वैलेंटाइंस डे बहुत से लोगों के लिए एक स्पेशल डे, एक स्पेशल मोमेंट होता है, लेकिन प्रिया के लिए ये एक ऐसी रात बन गई जो वो कभी नहीं भुला सकती थी। नोएडा शहर में 14 फेब की रात थी। सेक्टर 62 में वैलेंटाइंस का शोर मचा हुआ था। आईजीपी मॉल के बाहर कई कपल्स कैंडल लाइट डिनर के लिए निकल रहे थे, लेकिन प्रिया शर्मा के लिए ये रात बहुत ही उदास थी। उसके बॉयफ्रेंड रोहन ने ठीक वैलेंटाइंस के एक वीक पहले ही उसे धोखा दिया था। वो 27 साल की ग्राफिक डिजाइनर थी। मेट्रो स्टेशन के पास बहुत से छोटे सी पीजी में अकेली रहती थी। प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड को एक हफ्ते पहले ही उसके इंस्टाग्राम पर किसी इंटर्न लड़की से फ्लर्ट करते हुए देख लिया था। वो लेट नाइट शिफ्ट करके लौट रही थी और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, जहां सभी वैलेंटाइंस के पोस्ट शेयर कर रहे थे। प्रिया ने वेव सिटी सेंटर के पिछले वाली शॉर्टकट गली ली। वो गली बहुत ही नैरो थी। कचरे के ढेर सड़कों पर फैले हुए थे। वहां आवारा कुत्ते भी गुर्रा रहे थे। अचानक प्रिया का फोन बजा। वो ब्लिंकिट का वैलेंटाइंस डील का स्पैम मैसेज था। प्रिया की हंसी निकल गई। तभी वो रुक जाती है। अंधेरे में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पानी में पैर घसीट रहा हो। प्रिया ने अपनी चाल तेज कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली या कुत्ता हो, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी गीली जमीन पर पड़े लाल गुलाब की ओर। वहां जमीन पर एक अकेला गुलाब पड़ा था, जो बहुत ताजा लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा था उस गुलाब में। प्रिया ने उस गुलाब को जूते से ठोकर मार दी और वो लुढ़कते हुए नाले में गिर गया। जैसे ही वो और आगे बढ़ी, उसका फोन फिर ब्लिंक हुआ। एक अननोन नंबर का मैसेज था। आज रात तुझे बहुत मिस किया जान। हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम लव बाबू। प्रिया को याद आया कि बाबू तो उसे रोहन प्यार से बुलाता था, लेकिन प्रिया ने उसे एक हफ्ते पहले ही ब्लॉक कर दिया था। उसने झट से टाइप किया, तू कौन है? कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रिया आगे बढ़ी तो गली अब और नैरो हो गई। आगे दीवार से सटा दूसरा लाल गुलाब रखा था और उस गुलाब में से खून टपक रहा था। तभी एक कपल के फुसफुसाने की आवाज आई, तू मेरी है हमेशा के लिए। याद है ना, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर हमारी पहली ड्राइव। प्रिया तेजी से घूमी, पर गली में कोई नहीं था। प्रिया वहां से भाग निकली। जब वो पीजी के गेट पर पहुंची तो उसके रास्ते में 4 और लाल गुलाब पड़े थे। चौकीदार अंकल अपनी कुर्सी पर सोए हुए थे। प्रिया चुपके से अंदर घुस गई और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। अंदर आकर फ्रेश होकर वो थक कर बिस्तर पर लेट गई। उसका फोन लगातार बज रहा था। मैसेज में प्रिया की पुरानी फोटोज थी, ब्लर सेल्फी, ऑफिस जाते हुए फोटोज, चाय की टपरी पर खड़ी फोटोज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने घबरा कर 100 नंबर डायल किया, लेकिन फोन लाइंस डेड हो गई। फिर अचानक लाइट्स भी चली गई और दरवाजे पर धीमी खटखट हुई। एक लड़की की आवाज आई, प्रिया तेरा वैलेंटाइंस डिलीवरी आ गया। प्रिया ने डोर के पीप होल से देखा तो एक लड़की सूट पहने रेड कलर का खड़ी थी। उसका फेस दुपट्टे से आधा ढका हुआ था। उसके हाथ में हार्ट शेप बॉक्स था, लेकिन प्रिया ने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। उसे बाहर ही रख दो, प्रिया ने आवाज लगाई। कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजे पर खुरचन की आवाज आई, जैसे किसी के नाखून लकड़ी को चीर रहे हो। प्रिया ने अपना पेपर स्प्रे उठाया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। जमीन पर एक बॉक्स रखा हुआ था और बाहर कोई नहीं था। प्रिया ने बॉक्स का ढक्कन खोला तो अंदर चॉकलेट्स और एक इंसान का दिल धड़क रहा था और पूरा खून से लथपथ था। प्रिया चिल्लाई और दरवाजा जोर से पटक दिया। सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। प्रिया का फोन बजने लगा और वीडियो कॉल अपने आप कनेक्ट हो गया। स्क्रीन पर रोहन का चेहरा था। प्रिया मदद करो। लेकिन अचानक एक हाथ आया और उसने रोहन का सिर पीछे खींचा। वो हाथ उसी लड़की का था जो प्रिया को डिलीवरी देने आई थी। उसने कहा, चलो आप एक गेम खेलते हैं, अगर रोहन को बचाना है तो। जाकर गली में गुलाब ढूंढकर लेकर आना होगा।
और उसे देना होगा। प्रिया भागती है गुलाब ढूंढने के लिए। जब वो गली में पहुंचती है उसे पहला गुलाब दिखता है, लेकिन उस गुलाब के साथ एक कटी हुई उंगली भी थी और उस उंगली में वही रिंग थी जो रोहन ने प्रिया को देने का वादा किया था। अब प्रिया डर जाती है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे फिर दूसरा गुलाब मिलता है। उस गुलाब के साथ एक कटा हुआ कान भी था। थोड़े और दूर जाने पर उसको एक और गुलाब मिलता है जिसमें एक कटा हुआ हाथ भी था। प्रिया डर कर वहां से भागने जाती है तो उसके सामने वही लड़की खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा देखकर प्रिया के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो लाल सूट वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया का ही डरावना रूप था, या कहे कि प्रिया का ही भूत था। जो वादे रोहन ने किए थे और नहीं निभाए थे, प्रिया का भूत उन वादों का बदला ले रहा था। रोहन ने उसे रिंग देने का वादा किया था लेकिन नहीं निभाया। प्रिया ने उसकी उंगली काट दी। उसने कभी प्रिया की बात नहीं सुनी तो प्रिया ने उसके कान काट दिए और रोहन ने उसे शादी करके साथ निभाने का वादा किया था जो उसने पूरा नहीं किया, तो प्रिया ने उसके हाथ काट दिए थे। प्रिया का भूत अब आगे बढ़ता है तो प्रिया चिल्लाती है। प्रिया हांफते हुए बिस्तर से उठती है। क्या ये सिर्फ एक सपना था? वो घबरा जाती है, लेकिन उसकी तकिया पर एक लाल गुलाब रखा हुआ था। सुबह होती है। जब वो ऑफिस के लिए निकलने जाती है तब चौकीदार अंकल उससे कहते हैं कि कल रात तुम अकेले इधर अंदर बाहर क्यों कर रही थी? सब ठीक है ना? प्रिया सहम जाती है। उसका फोन फिर ब्लिंक होता है। एक नया मैसेज आता है, कल फिर मिलेंगे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर, लाल गुलाब लेकर आए।